आप देख रहे हैं बिहारी पॉइंट। मैं हूँ अजय कुमार। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसी कहानी कि कलम से कहानी लिखते लिखते कलम रोने लगेगी। आज ऐसे पत्रकार की कहानी सुनाऊंगा जो कि अब एक विधा। मेरा नाम यशवंत राय है। आगे क्या? मेरा नाम यशवंत राय है। मैं पूर्व सैनिक और पत्रकार संतोष राय का पुत्र हूँ। मेरे पिता पिछले 1 साल से लगभग जेल की हवा खा रहे हैं। पिछले 4 महीने से शहीद जुब्बा साहनी सेंट्रल जेल भागलपुर में बंद हैं। उनको भागलपुर में प्रशासनिक लगा कर रखा जा रहा है। प्रशासनिक बता दूँ तो ऐसे लोगों पर लगाई जाती है जिसे गंभीर अपराधी, जिसको सजावार कैदी होते हैं, जिनका दबाव होता है समाज पर, जो आतंक मचाते हैं, उन पे लगाया जाता है। आज ये पत्रकारों पर भी लग रहा है। अब कैसे लग रहा है वो तो हमें नहीं पता। मेरे पिताजी पर SC/ST एक्ट लगाया गया है। पूर्वता विधायक संजीव कुमार के एक आदमी हैं नीलेश जी द्वारा, उनका कहना। से आपके पिताजी जेल में? मेरे पिताजी लगभग पिछले साल से ही जेल में हैं। वो 2023 में ही उनको शुरू में ले जाया गया था, तभी नीलेश जी द्वारा ही क्यों जेल गए थे? उन्होंने उन पे आरोप है कि उन्होंने पासवान कम्युनिटी को गाली दी है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। उन पे आरोप लगाया गया है। हालांकि उन्होंने गाली दी है पर एक आदमी को दी है, पर उसने मैनिपुलेट कर उसे SC/ST एक्ट बना दिया है और उसके चलते उन्हें पुलिस ने उठा के ले गए हैं। और विधायक है तो एक बात पूछना चाहूँगा। जी भैया। कि पब्लिक मदद करके घूमती है बिल करा के। आपके पिताजी क्या ऐसा जुर्म किया कि उनको बिल नहीं मिला? यही जुल्म किए कि उन्होंने एक विधायक के खिलाफ कलम उठा ली, विधायक के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। एक पत्रकार के साथ कुछ गलत किया था उन विधायक जी ने, जिसके खिलाफ उन्होंने कलम उठाई, उन्होंने वीडियो बनाए और बोलना शुरू किया, जिसके खिलाफ उनके छोटे मोटे आदमियों ने गाली गलौज की, जिसका जवाब देने पर उन्होंने इसे मैनिपुलेट करके एक गंभीर केस के तरह बनाकर और विधायक जी के पावर की मदद से प्रशासन को जेब में रखकर मेरे पिताजी को अरेस्ट कर लिया और उसी चक्कर में उन्हें बेल नहीं मिल रहा है। तो आप क्या मांगना चाहते हैं? हमारे जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे एक कांड मनीष कश्यप भैया के साथ भी हुआ था, उन्हें भी एक पॉलिटिशियन ने गलत मामलों में जेल पहुंचा दिया था। आज मेरे पिताजी भी इसी तरह एक पॉलिटिशियन से लड़कर गलत मामलों में जेल में हैं। मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार मनीष भैया के लिए इतनी सारी जनता सामने आई, उनकी बातों को पूरी विश्व तक पहुंचाने का प्रयास किया और भारी मात्रा में उनका सपोर्ट किया, मेरे पिताजी की भी मदद करें। मेरे पिताजी काफ़ी समय से जेल में हैं और जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो है कि उनका तारीख भी नहीं आता है समय पर। और मैं बता दूं, इनके पिताजी देश सेवा करते थे, ये भी बताइए। जी, मेरे पिताजी 20 साल सैनिक में रह चुके हैं। उन्होंने सेना को अपनी 20 साल दिए हैं, पूरी लगन और शिद्दत से काम किया है उस समय में। और कुछ मेरी दादी जी बीमार हो गई थी, जिस कारण उन्हें सेना छोड़ के आना पड़ा, वरना वो और 20 साल देने के लिए तैयार थे। और उसके बाद यहाँ आकर उन्होंने सोचा यहाँ लोगों की सेवा करें, लोगों के लिए लड़ें। उसी लड़ाई में एक बात पूछूंगा जी कि वो जब रिटायर हुए वो अगर चाहते तो अपने पेंशन से
जीवन यापन कर सकते थे, मगर उन्होंने पत्रकारिता क्यों चालू किया? मेरे पिताजी का साफ मानना है, आज भी वो ये बात कहते हैं, मुलाकात करने उनसे जाता हूँ तो उन्होंने साफ कहा है कि वो पेंशन पे जी सकते थे, पर पेंशन उन्हें सरकार इस देश की सेवा करने के लिए देती है, जिसके लिए उन्होंने माइक उठाया था और वो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। और जब तक उनके पास प्राण रहेगा वो लड़ते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट मांगते हैं और आपकी थोड़ी सी मदद मांगते हैं कि आप थोड़ी मदद करें जब ऐसे हालातों में पॉलिटिशियंस अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, जब प्रशासन अपनी ताकत का दुरुपयोग करने लगती है। जब मैं आपसे मुलाकात की है तो आपने मुझे एक बात के बोली थी कि कितने अफसोस की बात है, ऐसा कुछ बोला था। मैं चाहूँगा एक बार और बोले। जी, बहुत अफसोस की बात है कि मेरे पिताजी जो दूसरे लोगों के लिए लड़ते हैं, दूसरे लोगों के लिए उन्होंने किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, वो आपको इंसाफ दिलाने के लिए वो कहीं भी बोल सकते हैं, किसी के साथ भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। आज उनके सपोर्ट में बोलने वाले लोग बहुत चुनिंदा रह गए हैं। भैया हैं, भैया समय समय पर पता करते रहते हैं और कुछ पत्रकार लोग हैं वो भी समय समय पर पता करते रहते हैं, पर इससे काम नहीं चलेगा। अभी तक इंसाफ उनको नहीं मिला। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। और